क्या हो रहा है सब? मानते हैं कि लड़की का भाई जो है, चलिए मान लेते हैं कि उन लोग कॉल किया, उन लोग कॉल रिकॉर्डिंग सरकार निकाली, या डिटेल निकाली उसके भाई की कि संपर्क था, उसके बाद से क्या है कि प्यार मोहब्बत था। चलिए मान लेते हैं आप ही की बात की प्यार मोहब्बत था, या उसके भाई से दोस्ती व्यवहार होगी, या दोस्त है या कोई भी हो। इसका मतलब रेप कर देगा किसी का भी? रेप करेगा, उसको जमानत मिलेगा, उसको छोड़ा जाएगा, उसको जेल नहीं होगी, उसकी फांसी नहीं होगी? जिस लड़की को मार के हत्या कर दिया गया और जवान काट लिया गया, उसके बाद से उसका ऐसा पूरा इतिहास के पन्ने में ऐसा कभी नहीं देखा हूँ मैं आज तक ऐसा कि कोई भी रेप नहीं। बहुत रेप होते हैं, पर रेप करने के बाद उसका हाथ तोड़ दिया जाए, पैर तोड़ दिया जाए, उसके बाद से उसका जवान काट लिया जाए, ऐसा कभी नहीं देखा। क्या रे, मान लेते कि अगर अगर वैसा लड़के जो है कि हमारे घर में रहते, चाहे हमारा ही लड़का वैसा होता, तो हम उससे सरकार जो है उसको फांसी देने से पहले हम ही उसका गर्दन काट देते। उसको बाप कहते हैं। जो बेटी मरी है दूसरे की बेटी है, हमारा बेटा है वैसा वो भी हमारी बेटी हुई, ये सोचना चाहिए हर बाप को। और उसके समाज वाले क्या बोल रहे हैं कि रेप नहीं किया है, फंसाया गया है, तो ऐसे ही मर गई है, झूठी ऐसे ही पकड़ा गया है, फंसाया गया है, फंसाया गया है। हाँ, कैसा बाप है तू? ये बाप है? और ये उसके जो भी बिरादरी के जो भी पंचायत में बैठे हैं, 10 गांव की, 8 गांव की, 7 गांव, कितने गांव के हैं, शर्म आना चाहिए। तुम्हारी बेटी के साथ में बलात्कार हुआ तो क्या तुम ऐसे ही कहते? तुम्हारी अगर बेटी के साथ में बलात्कार होता, अगर तुम्हारी बेटी को जो है ऐसा करके छोड़ दिया गया होता, मार दिया गया होता, तो तुम ऐसे ही सोचते? हम बस एक ही सिद्धांत जानते हैं, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे किसी का भी बेटा हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे किसी का भी भाई हो, अगर ऐसा दर्दनाक गलती किया है तो वो इंसान नहीं है। मान लो तुम्हारा बेटा इंसान नहीं है, शैतान भी रहम खाता है इंसान पे, वो शैतान से भी बड़ा है। तुम उसको बचाने की बात करते हो, कहते हो कि ऐसा हो नहीं सकता है। जात गिराते लेके क्या है? जात 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 करते हो। तुम्हारे शरीर में से भी खून ही निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, खून ही, लाली खून निकलेगा, हमारे शरीर में लाली खून निकलेगा। हमारा अगर भाई होता, चाहे हमारे बेटे होते, तो हम उससे काट देते, इसलिए कि हम इतना ही सोचते कि वो भी हमारी बेटी थी, उसके साथ में ऐसा हरकत कैसे हो गया। पंचायत करते हो गाँव में? हाँ, संविधान बना रहे हो, अपना अलग संविधान बना रहे हो, घुसेड़ देगा सब। अच्छे आदमी ऐसा नहीं करते हैं, तुम सब बुरे हो, संविधान बना रहे हो। हम क्या पागल है, चुतिया है? पूरे हिंदुस्तान में इतने जो पब्लिक आवाज़ उठाई है, इतने तुम 10 गांव रेडी हुई तो पूरे हिंदुस्तान उसको फांसी देने के लिए कह रहा है, इतना गलती काम किया है। हाँ, 10 गांव मिलकर बोलते हो कि पंचायत करेंगे? क्या पंचायत? तुम लाठी से मारेंगे, कई लाठी सारा पंचायत ही निकल जाएगी। संविधान से बड़ा तुम्हारा पंचायत हो गया है। पूरे हिंदुस्तान बोलता है कि गलती है, गलत किया है, सारा उसको फांसी दो, फांसी दो बहनचोद को, फांसी दो बहनचोद को। तुम लोग पंचायत कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? थोड़ा भी शर्म नहीं है तुम लोग को? हाँ, शर्म आना चाहिए तुम लोग को। पंचायत में बैठने से पहले तुमको शर्म आना चाहिए कि मैं किसके साथ में बैठना, किसके साथ में नहीं। पहले ये सोचो, जो अभी पंचायत में बैठा है, हम उससे पूछ रहे हैं, तुम्हारी बेटी के साथ में अगर रेप होता, जबान काटी जाती, अगर उसका हाथ पैर तोड़ा जाता, रीढ़ का हड्डी तोड़ा जाता, तो तुमको अच्छा रहता? उस लड़के को छोड़ देते? जो लड़का तुम्हारी बेटी का हड्डी उड्डी तोड़ा होता और जवान काटा होता, रेप किया होता 4 मिलके, क्या तुम उसको छोड़ देते? बोलो, जवाब दो हमको, जवाब दो, हम मान जाएंगे कि हाँ भाई छोड़ देते। तो फिर हमको बताओ कि छोड़ देते। नहीं छोड़ते। कोई भी बाप हो, कोई भी माँ हो, वो नहीं छोड़ सकता। तो हम कैसे छोड़े? हमारी भी बहन थी। अगर आज छोड़ देंगे, अगर आज सरकार से निवेदन करते हैं कि आज अगर सरकार उसे छोड़ दी, फांसी ना दी, तो आगे और खुला रेप करेगा। इतनी बड़ी घटना होके कहते हैं ना, छाती पे बम गिर जाए मर जाऊं, वो बर्दाश्त है।
पर किसी अपनी बेटी या बहन का इज्जत लूटी जाए या उसे मार दिया जाए इस तरीके से, वो नहीं बर्दाश्त है। आतंकवाद से भी बड़ा आतंकवाद ये चीज है। आतंकवाद तो सिर्फ जान लेते हैं बम गिरा के, इज्जत नहीं लेते हैं ना, जान लेते हैं बम गिरा के। तो इज्जत के साथ साथ जान भी लिया है, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने में तो पानी भी नसीब नहीं होगा, शर्म आना चाहिए। इतने जो भी बंदा है जो कभी लाइफ में कभी यूट्यूब पे बोल के नहीं भेजा होगा, वो भी बंदा आजकल बोल के भेज रहा है यूट्यूब पे, परेशान होके भेज रहा है कि सरकार हमारी तो बात सुने। जो डेली पत्रकारी करता है, डेली न्यूज़ बनाता है, डेली बोल के भेजता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, हमेशा लाइक पे रहता है, हमेशा कोई प्रोफेशन में रहता है, उसकी बात तो अलग है। पर जो कभी यूट्यूब नहीं बनाता है वो यूट्यूब बना के भेजा। आप ही लोग को चलते हम भी यूट्यूब बनाना शुरू किए हैं कि हम आपको जवाब दें, हमारा जवान जो है, हमारा जवाब जो है आपके पास कैसे पहुँचे, इसलिए हमको ही बनाना पड़ा। क्यों नहीं समझ रहे हो? सरकार से हम बात कर रहे हैं अभी इस समय। नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ, योगी जी, आप संत कहलाते हो। योगी जी, संत का मतलब जानते हो? आखिर ये भी नहीं पता है? नहीं पता हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बता दूंगा संत का मतलब क्या हुआ। और नरेंद्र मोदी, योगी जी से पूछ रहा हूँ, कौन जिताया है? कुर्सी कैसे बढ़ गए? ऐसे ही बढ़ गए क्या? हम उठा के बिठाए हैं, उठा के आपको बिठाए हैं, हमारा हक बनता है। आपको किस लिए जिताया है? इसलिए जिताया है कि जो गलत काम किया है, जो अपराध किया है, उसे फांसी दो। अगर हम अपराध करेंगे तो हमें फांसी दो, पर हम जिस दिन अपराध करेंगे हम खुद फांसी लगा लेंगे, आपको फांसी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी घटिया। हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, उनकी तो खैर बेटियां का है कि नहीं, अगर क्या आपकी बेटी होती, अगर कोई ऐसा ही लूट लेता इज्जत और हाथ पैर तोड़ देता, जवान काट लेता, तो क्या आप छोड़ देते? आप तो पूरा सत्ता ही पलट देते। तो आप ऐसा ही समझिए, हम अपनी बेटी समझिए, और अपनी समझिए मत, अपनी है, हमारी तो बहन है। अगर सरकार छोड़ दी उसे, हम बोल रहे सफ़ी आलम हुसैन लियाकत मोहम्मद, अगर सरकार छोड़ दी उसे, तो हम जिस दिन दुबई से आएंगे उस दिन गोली मार के हम खुद कानून के हवाले हो जाएगा, फांसी पे चढ़ जाएंगे। फांसी भी नहीं देना पड़ेगा कानून को, हम खुद गोली मार के फांसी लगा लेंगे, अपना खुद कर लेंगे, पर उन 4 को जरूर मारेंगे। सरकार को सोचना चाहिए, शर्म आना चाहिए। गरीब के साथ में ऐसा अत्याचार हुआ, वो भी चार मिल के। आप लोग को सोचना चाहिए। हम भीम आर्मी से भी हम बहुत निवेदन करते हैं कि पीछे मत हटिए, भले जान चली जाए पर पीछे मत हटिए। कहते हैं कि मैं बेटियों का सुरक्षा बढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे जिस दिन आप बोले उसी दिन से, जब से बोले हो आप, तब से सुरक्षा बढ़ने की जगह पे घटते गया है। और गुंडा, जितने गुंडागर्दी सब आप ही के नेतागिरी में चालू है। नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ, योगी जी कहते हैं गुंडे ही हटा दिए। तुमसे तो अच्छा नीतीश कुमार थे बिहार के, पहले तो जो भी थे वो थे, पर गुंडई जिस तरीके से पहले बिहार में था उस तरीके से गुंडई नहीं है, घट गया है, फिर भी थोड़ा तो कम हुआ है। अब गुंडई शुरू करती है जो मेन पार्टी का जो मुख्यमंत्री है यूपी के आदित्यनाथ योगी। जब हमारे प्रधानमंत्री जब गुंडई के रास्ते पे आएंगे, जब गुंडा लोग को पालेंगे, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार और इन लोग भी पालेंगे जरूर। कहते हैं जब बाप ही पियक्कड़ दोगला होगा तो बेटा को जैसा सिखाएगा वैसे ही ना बेटा बनेगा। वही बात है। बस हम एक ही निवेदन करते हैं, उनको बस फांसी होना चाहिए। किसी 10 गांव या 50 गांव या 1000 गांव के बोलने से गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाता है। वो गुनाह किया है, उसको फांसी होनी चाहिए। हम बस यही चाहते हैं, निवेदन करते हैं। नहीं हुई तो हम खुद उन्हें मार देंगे, ये हम चैलेंज देते हैं, मारेंगे जरूर अगर नहीं हुई फांसी तो। अगर आप चाहते हो नरेंद्र मोदी अपने के लिए अपनी इज्जत चाहते हो आदित्यनाथ योगी जी, तो आप इंसाफ करिए। हम कोई गलत नहीं मांग रहे, इंसाफ चाहिए सिर्फ। वो भी पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, वो बेटी है पूरे हिंदुस्तान की, तुम्हारी भी बेटी है।
अगर उसे फांसी नहीं दिए तो समझ लीजिएगा कि तुम्हारी बेटी का जो कि इज्जत लूट गई है। जितने भी भाजपा के नेता है सभी को बोल रहे कि समझ लीजिए कि तुम्हारी बेटी का इज्जत लूट गया है और उसे मार दिया गया। तुम्हारी बेटी नहीं है, मर गई है, समझ लीजिएगा। तुम्हारी भी बेटी होगी ना, भाजपा में बहुत नेता है। तुम्हारी बेटी के साथ में इससे गलत व्यवहार होगा ना। जब आरोपी को छोड़ दोगे तो इसे गलत व्यवहार वही आरोपी करेंगे। जब ये बेटी गई तो तुम्हारी बेटी का बच गई। ये हमारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है। फांसी होना चाहिए दिल से। अगर नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी, फांसी होनी चाहिए। बहुत दर्दनाक। अरे हम तो कहते हैं कि शूट आउट का आप ऑर्डर दीजिए। हम हो, कोई भी हो, अगर कोई लड़की को रेप करने की कोशिश करता है या पकड़ के ले जाता है या टांग के ले जाता है, उसे दौड़ा के अगर 2 गोली मार दोगे ना, ज़्यादा नहीं। कहते हैं जब बस में